friends, first of all, thank you so much for liking, sharing and subscribing my videos and my channel. लगातार आपके फीडबैक्स कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं. अब एक बहुत ही ज़्यादा मेरे को जो कॉल्स जिस विषय पे आ रहे हैं दैट इज़ मॉमी मेकओवर. आज हम डिस्कस करेंगे मॉमी मेकओवर क्या है, इसमें कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं, क्या क्या फिजिबल है, क्या क्या रिजल्ट्स आप इस पे गेन कर सकते हैं और इसकी लिमिटेशंस और कॉस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. डियर फ्रेंड्स, हम चर्चा करेंगे मॉमी मेकओवर के बारे में. मॉमी मेकओवर क्या है? देखिए, ऐसा है, हर एक व्यक्ति की, चाहे पुरुष हो या स्त्री, हर एक व्यक्ति में सदैव यूथफुल और यंग रहने की इच्छा हमेशा सजग रहती है. ये बहुत ही एक अच्छी इच्छा है जिसके लिए प्लास्टिक सर्जरी आपकी हेल्प करती है. नॉर्मली आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी चेंजेस एक फीमेल की बॉडी में आती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के कारण ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है और ब्रेस्ट लटक जाते हैं, जो एक फीमेल ही जानती है कि लटके हुए ब्रेस्ट या ब्रेस्ट का बोझा शोल्डर के ऊपर एक कॉन्स्टेंटली प्रेशर क्रिएट करता है और बहुत सारी ड्रेसेस हैं वो फिट नहीं आती. फीमेल फील्स वेरी अनकंफर्टेबल इन दीज ट्रेंडी एंड दीज न्यू ड्रेसेस. सेकेंड थिंग इज़, जो बहुत एक ऑब्वियस चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है, आफ्टर बेबी बर्थ, आफ्टर 30 to 35 ईयर्स ऑफ एज, पेट लटक जाता है, पेट में चर्बी जमा हो जाती है, जिसके कारण आपकी पूरे का पूरा फिगर ख़राब हो जाता है एंड आप किसी भी पार्टी में जाने से या किसी भी सोशल गैदरिंग में जाने से कतराते हैं. नंबर 3, थाइज और आर्म्स में फैट जमा होने के कारण आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करते एंड यू ऑलवेज कीप थिंकिंग कि 20s में मैं ऐसा था, 20s में मैं ऐसी थी, और बेबी बर्थ के बाद ये सब चेंजेस आ गई हैं. इसके साथ साथ जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया हैं, फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसमें सिंस द फीमेल इज़ सेक्सुअली एक्टिव बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि लेबिया का साइज़ बढ़ जाता है, वजाइना बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है, जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशन और मैरिज के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है. तो डियर फ्रेंड्स, जो भी सर्जरी इसमें इंक्लूड होती है आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ या आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, उसको हम मॉमी मेकओवर कहते हैं. मॉमी मेकओवर की डेफिनेशन के बाद मैं डिस्कस करूंगा कि मॉमी मेकओवर में कौन कौन सी सर्जरीज की जाती हैं. वेल, मेनली जो इसमें सर्जरीज हम इंक्लूड करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम टॉप, दैट इज़ द ब्रेस्ट सर्जरी. अगर ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विच इज़ एक्टिंग एज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ प्रेशर ऑन योर शोल्डर्स, तो उसको हम ब्रेस्ट का साइज रिड्यूस कर देते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट का साइज तो नॉर्मल होता है, लेकिन ब्रेस्ट ढलक जाते हैं, जो आप किसी भी ड्रेस में कंफर्टेबल फील नहीं करते और आपकी जो इंटरपर्सनल मैरिटल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है. इस कंडीशन में हम ब्रेस्ट को ऊपर उठा देते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी करते हैं. सेकंड, वी बेसिकली हिट द टमी और योर अब्डोमेन. अगर पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी आ गई है तो वी डू 360 डिग्री लिपोसक्शन, जिसमें आपके पेट का फ्रंट, बैक, ब्रा रोल्स और जितने लव हैंडल्स हैं सबको हम लिपोसक्शन करके जो है आपको वी रिटर्न बैक टू योर प्री चाइल्ड बर्थ और योर टीन एज ग्रुप. पर अगर इसके साथ साथ फैट बढ़ने के साथ साथ अगर आपकी स्किन लटक गई है, विच इज़ बेसिकली because of lax skin is acting like a apron covering your private parts, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम टमी टक करते हैं. टमी टक या अब्डोमिनोप्लास्टी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम ना सिर्फ एक्सेस स्किन निकालते हैं, जिससे आपका जो एक एप्रन आ गया है, स्किन का लटक रहा है, वो निकल जाए, साथ के साथ हम आपकी वेस्ट लाइन को स्लिम कर देते हैं और जो नाभि या जो आपका बेली बटन है उसको बहुत एक क्यूट सा लुक और नई पोजीशन दे देते हैं. अगर थाइज में या आर्म्स में फैट जमा हो गया है, दैट कैन बी ईजिली टैकल विद द हेल्प ऑफ लिपोसक्शन.
किसी किसी एक्सटेंसिव केस में हमें फैट के साथ साथ थाइज और आर्म से जो है एक्सेस स्किन भी निकालनी पड़ती है। अगर ये प्रक्रिया हम थाइज के ऊपर करते हैं तो वी कॉल इट थाई लिफ्ट। अगर ये सर्जरी हम आर्म्स के ऊपर करते हैं तो उसको ब्रेकियोप्लास्टी कहते हैं। इसके साथ साथ ऑप्शनल सर्जरी रहती हैं वजाइनोप्लास्टी और वजाइनल टाइटनिंग। जैसे बहुत लंबे समय तक सेक्सुअली एक्टिव रहने के बाद या लंबी मैरिज चलने के बाद 35 और 40 इयर्स ऑफ एज नॉर्मली देखा जाता है कि जो मैरिटल ब्लिस ख़त्म हो जाता है बिकॉज ऑफ लेक्सिटी और लूज वजाइना। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ वजाइनल टाइटनिंग और वजाइनोप्लास्टी वजाइना को फिर से टाइट किया जाता है ताकि आप अपने शादी के जो प्रारंभिक डेज थे उस जैसा आप अपना आनंद ले सकें। साथ ही साथ जो प्राइवेट पार्ट्स जैसे कि क्लाइटोरस का साइज़ बढ़ जाता है उसको रिड्यूस कर दिया जा सकता है। और साथ ही साथ जो लेबिया बिकॉज ऑफ रिपीटेड इंटरकोर्स जिनका साइज बढ़ गया है उसको हम विद द हेल्प ऑफ क्लाइटोरोप्लास्टी एंड विद द हेल्प ऑफ लेबिया रिडक्शन आपको जवां और यूथफुल लुक दे सकते हैं। तो ये सारी सर्जरीज हैं जो मॉमी मेकओवर में आती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टाइमिंग ऑफ दिस सर्जरी। देखिए ऐसा है कि बेबी बर्थ के बाद ये रिकमेंड किया जाता है कि 3 मंथ्स तक बॉडी अपने आप को रिकवर करती है। तो इनिशियल 3 मंथ्स तक आप बॉडी को अपने आप रिकवर करने दीजिए। जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। यकीन कीजिए बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही इससे हल हो जाएंगी। लेकिन even after doing exercises or all these training, if still अगर ब्रेस्ट लटके हुए हैं, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ गया है या फिर टमी लटक गई है, थाइज और आर्म्स लटक गए हैं, तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर बेबी बर्थ 5 to 6 मंथ्स के बाद हम ये सर्जरी कर सकते हैं। अगर बेबी बर्थ की बात ना करें तो आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज जिनके बच्चे ग्रोन अप हैं या इवन आफ्टर 40-45 इयर्स ऑफ एज ये सर्जरी हम कभी भी कर सकते हैं। बट उससे पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके थायराइड लेवल नॉर्मल हों, आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हों, और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेडी शुड अवॉइड ड्रिंक्स एंड सिगरेट स्मोकिंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द। फिर प्रश्न उठता है कि डॉक्टर साहब क्या ये सारी सर्जरीज एक ही गो में की जाती हैं? वेल, ऐसा है कि ये सारी सर्जरीज थोड़ा लंबा समय लेती हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति की फ़िज़िकल फिटनेस को देखते हुए हम ये सुनिश्चित करते हैं कि शी शुड बी सेफ़। तो नॉर्मली हम 1 या 2 सर्जरी एक टाइम पे करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइपोसक्शन ऑफ एब्डोमेन के साथ हम लाइपोसक्शन ऑफ आर्म्स कर देते हैं। अगर हमने एब्डोमिनोप्लास्टी की है तो साथ में हम जो है थाई लिफ्ट या थाई लाइपोसक्शन कर देते हैं। अगर ब्रेस्ट रिडक्शन किया है या ब्रेस्ट लिफ्ट किया है तो उसके साथ हम आर्म लिपोसक्शन कर देते हैं। नॉर्मली ये सर्जरीज लंबी सर्जरीज होती हैं, इसलिए जो भी 4 से 5 घंटे के अंदर सर्जरीज हो सकती हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो एम होता है वो है यू शुड बी सेफ। फिर प्रश्न उठता है कि डॉक्टर साहब अगर ये मॉमी मेकओवर करना है तो किसके पास जाया जाए? वेल डियर फ्रेंड, नेवर फॉरगेट यू मस्ट अप्रिशिएट व्हाट गॉड हैज़ गिवन टू यू, बट फॉर रेस्ट ऑफ द चेंजेस ऑलवेज ट्रस्ट योर प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कहीं और जाना है। जब भी मॉमी मेकओवर करना है ऑलवेज कंसल्ट अस। वी आर सिचुएटेड एट मनोचा आई हॉस्पिटल विच इज़ एट आर्या चौक, अम्बाला सिटी। एक बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भी आप मॉमी मेकओवर करते हैं योर सर्जन शुड बी नॉट ओनली वेल ट्रेन्ड बट वेल एक्सपीरियंस। यू चेक हिज टेस्टिमोनियल्स, चेक हिज क्रेडेंशियल्स, उसके बाद जाइए सो दैट यू आर इन द सेफ हैंड टू गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। सो आई होप डियर फ्रेंड्स, आज की जो मॉमी मेकओवर के ऊपर मैंने जो जानकारी दी है, जो आपके साथ मैंने विचार साझा किए हैं, आपके लिए ये यूज़फुल साबित होंगे। इसके अलावा कभी भी अगर आप
मॉमी मेकओवर के बारे में या किसी भी फीमेल कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में या किसी भी प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ा आपका कोई सवाल है, आप यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर, ऑन माई व्हाट्सएप, एंड यू कैन विजिट मी एट मनोज आई हॉस्पिटल, आर्या चौक, अम्बाला सिटी. वी आर देयर इन योर सर्विस 24/7. Thank you so much.